70% जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है। पाकिस्तान के बगैर ये नामुमकिन है। आईसीसी के कॉन्टेक्स्ट में 63% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो जनरेट करता है। सही। तिराजा बिखर जाएगा इकोनॉमिक अगर कहीं पेनल्टीज की तरफ जाते हैं। जय शाह से कोई बैद नहीं है। पाकिस्तान एक फेवरेट टीम है टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स एंड सेमीफाइनल्स। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच से दस्तबरदारी का ऐलान करके क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसे बीसीसीआई के मुंह पर एक ऐसा तमाचा करार दिया जा रहा है जिसकी कीमत वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान की शक्ल में अदा करने वाला है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इस जुर्रतमंदाना फैसले के साथ ही खतरे की घंटियां भी हम देख रहे हैं कि बजना शुरू हो चुकी हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान से काबिल कबूल फैसला करने की दरख्वास्त की है, जबकि भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए एड़ी चोटी का बयानिया बना रहा है। सवाल ये है कि क्या आईसीसी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने के लिए राजी कर पाएगा? ब्रॉडकास्टर्स के नुकसान का अजाला कैसे होगा? इन्हीं पेचीदा सवालात और क्रिकेट डिप्लोमेसी के पसे पर्दा हक़ाइक़ को परखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता स्पोर्ट्स अजिया का डॉक्टर नुमान नियाज। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आईसीसी ने पाकिस्तान से काबिल कबूल हल की अपील की है और तवील मुद्दती नताइज बारे भी खबरदार की है। तो क्या वाकई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बेदखल करने या क्रिकेट फंड्स रोकने की जो कानूनी गुंजाइश है वो आईसीसी के पास मौजूद है? आईसीसी के पास डेफिनेटली गुंजाइश तो मौजूद है, क्योंकि उनका जो आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 2.8 और 2.9 उनको कहता है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसको बचाने के लिए आईसीसी जो है वो उसका एक मैंडेट में है। फिर आपके जो मेंबर बोर्ड्स होते हैं इन पे भी लागू होता है कि इन्होंने कंप्लाई करना है आईसीसी के साथ, क्योंकि आपने पार्टिसिपेशन जो है एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और उसमें भी जो क्लॉज है 11.1 उसके तहत आप पे अगर आप विड्रॉ करते हैं एक मैच से तो वो आप पे प्राइमा फेसी करके तो इम्प्लीकेट कर सकते हैं। फिर आईसीसी का जो पेनल्टीज का क्लॉज 2.1, 2.2 और 4.1 है वो क्लियरली कहता है कि वो आपको पिनलाइज कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, अगले टूर्नामेंट में शिरकत से मना कर सकते हैं, आपकी आईसीसी की फुल मेंबरशिप सस्पेंड कर सकते हैं। ये तो हो गया उन पावर, लेकिन ये यूज होगी या नहीं होगी? ये एब्सोल्युटली नहीं होगी। ना आज तक यूज हुई है और ना ये यूज होगी। उसका आपको मैं रीजन जी। यूनाइटेड स्टेट्स एक एसोसिएट मेंबर है, वो सस्पेंडेड है लेकिन वो वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, उसको ग्रांट्स भी मिलती हैं। ठीक हो गया जी। उनकी जो मैनेजमेंट थी उसके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस थे और उनकी फेलियर्स थे, तो उसकी वजह से सस्पेंड कर दिया था आईसीसी ने, लेकिन स्टिल दे आर पार्टिसिपेटिंग। एक चीज़ ही हो गई। दूसरा, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान है वो बेसिकली आपको क्रिकेटिंग फील्ड पे शायद निचले दर्जे की टीम लगे रीसेंट परफॉर्मेंसेस में, और वो शायद आईसीसी की रैंकिंग में 7वें नंबर की टीम है। तो ऐसे नहीं लगता कि उनका कोई कंपैरिजन है जो टॉप टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत। लेकिन ये तो एक साइड है। जब आते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर में देखें, आप इकोनॉमिक मैट्रिक्स देखें अगर आईसीसी का, तो उसमें अगर इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट है बिकॉज वो 70% जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है और 78% जो टोटल आईसीसी का रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, वो तो हमने मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये नामुमकिन है और पाकिस्तान का फाइनेंशियल मसल जो है वो खुद अपना इतना नहीं होगा, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है आईसीसी फ्रेमवर्क में वो बहुत स्ट्रांग है। कैसे? आपको मैं हैरान करता हूँ। एक तो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी और इंडिया नंबर 1 था, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में थे। लेकिन चीखें निकल गई थी ब्रॉडकास्टर्स की, दे वांटेड कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में हो और फिर वो एक में किया गया, लॉ बेंड करके, रूल्स बेंड करके। और 2 मैचेस हुए 2017 में जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद से इंश्योर करवाया ब्रॉडकास्टर्स ने कि जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ग्रुप में होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट ईयर एशिया कप जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो माहिदा साइन किया हुआ था 2027 तक इंडेमनिटी थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो एशिया कप बात आई तो भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो कोर्जन करने की कोशिश की, क्योंकि 5 फुल मेंबर्स एशिया में हैं, तो अगर 3-2 से वोट आउट हो जाता तो एशिया का पोस्टपोन हो जाता। ठीक है, वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने $170 मिलियन का खरीदे हुए राइट्स। इवेंचुअली क्या हुआ
कि भारत जो है वो अटेंड नहीं कर रहा था एनुअल जनरल मीटिंग इन बांग्लादेश, और मोहसिन चेयर करते हैं एसीसी को, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने गवर्नमेंट की धुएं निकलवा दिए और एवेंचुअली इंडिया ने कहा कि जी हम हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं, कुछ में करते हैं, कुछ हम इंडिया में करेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं भाई, इसका भी प्रोडक्शन कॉस्ट हैवी हो जाएगी। तो दैट टूर्नामेंट नॉट ओनली मूव्ड आउट ऑफ इंडिया बट पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हुए। एशिया कप के कॉन्टेक्स्ट में, पूरे टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आईसीसी के कॉन्टेक्स्ट में 63% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो जनरेट करता है। 248 मिलियन $, एक मैच से ब्रॉडकास्टर जनरेट करता है इंडिया पाकिस्तान के, ये मिनिमम फिगर है। और 10 सेकंड का कमर्शियल एयर टाइम, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 10 सेकंड का स्लॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ मिनट, 10 सेकंड स्लॉट जो है दैट वेंट फॉर $45,000 एक इंडिया चैनल पे, ठीक है। और अब जब रेटिंग्स की बात करते हैं व्यूअरशिप की, तो 26 मिलियन जो है वो थे व्यूअर्स फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टीवी के, और जो है 602 मिलियन वो थे जियो हॉटस्टार, जिन्होंने 3 बिलियन के डिजिटल राइट्स खरीदे हुए हैं उस पे। तो कहीं से भी कोई ब्रॉडकास्टर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको एक खबर देता हूँ, कल जी जरूर, बजाय कि वो दिल्ली भागते, जय शाह और उनके संजोग गुप्ता जो सीईओ हैं, और एक गौरव सक्सेना हैं जो कि डिजिटल प्रॉपर्टीज को हेड करते हैं बीसीसीआई के, वो मुंबई में मौजूद थे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो हैं, ये जो जियो हॉटस्टार है दैट इज ओन्ड बाय रिलायंस, एंड रिलायंस इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, एंड मुकेश अंबानी इज द बिगेस्ट डोनर ऑफ बीजेपी। तो इस वक्त ये फाइनेंशियल मॉडल की जब बात आएगी तो पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा। बिल्कुल, आईसीसी का फ्रेमवर्क जो है वो बिल्कुल ही नाकारा सा लगेगा पाकिस्तान के बिना। डॉक्टर साहब, आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है, क्या होने वाला है उसके अंदर? क्या पाकिस्तान के खिलाफ किसी सख्त एक्शन की आपको इशारे मिल रहे हैं, या फिर कोई बीच बचाव का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा? होगा क्या? देखें, ये इंडिया ने ना, इंडिया की आप मीडिया पे ना जाएं, वो तो हिस्टोरिकल हैं, बॉलीवुड में रहते हैं और तो एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को प्रोपागेट करते हैं, एग्जैजरेटेड उनका पेट्रियोटिज्म है। लेकिन जब आप ये जो मीटिंग है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ, ये मीटिंग कल होनी थी, लेकिन फिर कुछ सेटलमेंट्स नहीं हो रही थी, अभी ब्रॉडकास्टर्स का वो एक्चुअल डिसीजन भी नहीं आया था, सो इसको वेडनेसडे तक जो है वो पेंड किया गया, ये जो आईसीसी मीटिंग की आप बात कर रहे हैं। और इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन रहे हैं आईसीसी के, जो सिंगापुर क्रिकेट के हेड हैं, वो बड़े एक नफीस इंसान है, उनको कहा गया है कि सारे मेंबर बोर्ड्स को परसुएड करें कि वो पाकिस्तान को कन्विंस करे टू प्ले द मैच अगेंस्ट इंडिया। तो ये नेगोशिएटिंग टेबल पे बात आएगी, और नेगोशिएशन पॉइंट्स आपके क्या हैं वो अभी तक नहीं पता। अभी तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली कन्वे भी नहीं किया आईसीसी को कि हम ये मैच नहीं खेल रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आईसीसी की प्रेस रिलीज देखें, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन था कि आईसीसी कभी भी इतने हेस्ट में, उन्होंने विद इन 3 आवर्स रात के 10 बजे संडे के दिन एक प्रेस रिलीज की, जिसमें ऊपर थ्रेटन किया, और थ्रेटन आपको कहा कि आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। वो भूल गए थे कि भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, तो वो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन ही होती है, जो कह लेंगे 6 टीम्स हैं। और दूसरा, नीचे आके वो कहते हैं क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाओ, और अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाओ और रिजॉल्व करो। सो ये इस वक्त बहुत ही जो टाइमिंग थी ना, दैट वाज ए मास्टर स्ट्रोक बाय पाकिस्तान, अ फैंटास्टिक डिसीजन। और उसका ये रीजन है कि आईसीसी की गवर्नेंस में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड साइड किक बन गया हुआ है बीसीसीआई का, और श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे जो बोर्ड्स हैं वो वर्चुअल लैपडॉग्स हैं, वेस्ट इंडीज जैसे बोर्ड हैं वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, उनके फ्रेमवर्क पे आईपीएल होती है, फिर बायलैटरल सीरीज होती है जिससे रेवेन्यू होता है। तो पाकिस्तान जो है वो तो पिछले 14 साल से बायलैटरल सीरीज इंडिया इनके साथ नहीं खेल रहा था। जब इंतहा को आपने पॉलिटिक्स को इंडिया लेके आया है, जो आपने देखा, नो हैंडशेक, नॉट रिसीविंग द ट्रॉफी, ब्रिंगिंग द नेशनल गेम इनटू डिसरिप्यूट, उनकी वायलेशंस पे तो उनको कुछ नहीं हुआ। सो एट द एंड ऑफ द
सेटलमेंट की तरफ जाएगा और कोई नुमान बईद साहब, नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि खेल को सियासत का तो भारत बना रहा था और जिस तरह की सारी सूरत हाल बनी है और माशाल्लाह फिंगर टिप्स पर आपने अदाद-ओ-शुमार भी याद किए हुए हैं और हमें बारहा आप याद भी करवाते रहते हैं कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है और ये सारी इनकी म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं जो ये लॉस में जाएंगे अगर ऐसा नहीं होगा। तो ये जो रिवायत कायम की हुई थी भारत ने या आईसीसी ने भारत के मातहत चलने की, ये मूव कितनी स्ट्रांग है कि इसके बाद अब ये सिलसिला आपको टूटता नजर आ रहा है? देखें, इसके अलावा आपके पास कोई चांस ही नहीं था। somebody had to stand in front of और अगेंस्ट जो है वो बीसीसीआई, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बड़ा तगड़ा डिसीजन है, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली आप एक और चीज़ ज़हन में रखें जो इंडियन मीडिया की समझ से बाहर है, वो ये है कि जब हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रही है तो आपका क्या मतलब है सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया होगा? कितने को एक्सपर्ट्स, कितने कोई फॉरेन मिनिस्ट्री, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई रिपरकशंस, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद ये पेनल्टीज। जो अगर मुझे ये लॉज पता है तो डोंट यू थिंक कि कोई लीगल एडवाइस मिली होगी, एस्टैब्लिशमेंट को लूप में रखा गया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। उसका रीज़न ये है, जैसे शारदा उगरा ने उस दिन कहा करण थारपर को, कि जो आईसीसी है वो तो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है, तो वो एग्जैक्टली आईसीसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो उसको कहता है डेमोक्रेटिकली रन करो। और बल्कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं ये 2002 से शुरू हुई थी और 2012 में लॉर्ड वुल्फ और प्राइस वाटर कूपर ने एक रिकमेंडेशन का वो बनाया था एनालिसिस करके इंडिपेंडेंट आईसीसी की गवर्नेंस पे, और उन्होंने वहां पे भी कहा था कि होलसम गवर्नेंस वो होनी चाहिए डेमोक्रेटिकली, ना कि आपकी बेंड हो एक बोर्ड की तरफ। तो ये आइडेंटिफाई तो 2012 में हुआ था कि बीसीसीआई जो है वो स्लोली एंड स्टेडली वो जो है वो कंट्रोल करता गया क्रिकेट को। तब आपकी सिचुएशन प्री 10th में डिफरेंट थी, आपके प्रीवियस बोर्ड चेयरमैन की पोजीशनिंग डिफरेंट थी। ये बोर्ड चेयरमैन आपके बहुत स्ट्रांग हैं, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, इनका माइंडसेट और है, टिट फॉर टैट वाले हैं, प्रोग्रेसिव हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि ये शराजा बिखर जाएगा इकोनॉमिक अगर कहीं पेनल्टीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि जय शाह से कोई बैद नहीं है, ही इज देयर, और वो ऑब्वियसली अमित शाह के साहिबजादे हैं। तो ये देखना होगा कि ब्रॉडकास्टर्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, जिसने उन्होंने एशिया कप में इंडियन गवर्नमेंट पे किया था, उनका भी रोल बहुत होगा। बिल्कुल नुमान साहब, कहीं ना कहीं तो ये भारत जो चाले चल रहा था उसके आगे फुल स्टॉप लगाना जरूरी था और पाकिस्तान ने ये हिम्मत दिखाई है। डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स का नुकसान हो जाता है तो क्या नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ मैचेस जीतकर पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रह पाएगा? आपको ऐसा लगता है? देखें, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन प्रीवियस 2 T20 वर्ल्ड कप्स में हम एक आधी सरप्राइज देते हैं। हम एक लोअर टीम से हार जाते हैं। हम यूएस से हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार गए थे 2022 में। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इस बार क्योंकि स्पिन कंडीशंस हैं कंड्यूसिव, स्पिन कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर स्पिन बॉलिंग, और आपका बहुत रोबस्ट अटैक है। अगर आपका पहले नंबर का नहीं है दुनिया में तो आफ्टर इंडिया शायद सेकंड मोस्ट पोटेंट अटैक होगा। और इब्रार इज आउटस्टैंडिंग, सो इज मोहम्मद नवाज। ऐसी स्लो पिचेस पे, स्लो एंड लो पिचेस से बॉलिंग करने डिपेंड करेगा कि आपका टॉप ऑर्डर पावर प्ले में कैसे करता है। और पाकिस्तान अगर ये लूज करता है, अगर आपके तीनों मैच जीत जाते हैं, नामीबिया से, नीदरलैंड से, जो कि इनको जीतने चाहिए, यूएस से, तो फिर भारत से 2 पॉइंट लूज करके भी आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये टीम जो है, रिगार्डलेस ऑफ कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही, लोअर रैंक टीम से जीतते रहे, शायद 4 या 5 मैच ये कोई बेहतर टीम से जीते, इंक्लूडिंग दीज 3 जो भी आपने वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन स्टिल पाकिस्तान एक फेवरेट टीम है टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स एंड सेमीफाइनल्स। आई विल रेट इंडिया, आई विल रेट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओब्लिक न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड को रेट करूंगा। सो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान शुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। अच्छा नुमान साहब, लास्टली बता दें, कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि खिलाड़ी हुकूमत के पाबंद हैं। अगर हुकूमत नॉकआउट या फाइनल में भी भारत के खिलाफ खेलने से रोक दे तो क्या पाकिस्तान रनर अप या फातेह बनने का जो सुनहरी मौका है वो गवा देगा? देखें, जब आप ये बात करते हैं ना नेशनल इंटेग्रिटी की, और जब आप बात करते हैं, आप प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, तो ये आपका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान या पीसीबी को नहीं पता कि 20 से 40 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन इम्पोज हो सकता है, पार्टिसिपेशन आपको जो है वो डिडक्ट हो सकती है, ये हो सकता है, बट फिर पैसे मानी नहीं रखते। इसी तरह व्हेन इट कम्स टू द प्राइड एंड अ प्रिंसिपल स्टैंड, क्योंकि आप उठे हैं और आपने कहा है कि ये क्रिकेट के इकोसिस्टम में जो इम्बैलेंस है इसको सीधा करो, तो अगर इसको सीधा करने के लिए आपको एक मैच की
बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको जिसने इंडिया आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, यू शुड से कि वो क्यों खेलने आता है जो है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान से। तो ये हिपोक्रेसी हो गई ना, जितना मर्जी वो कहते रहे हम कंप्लाई करते हैं आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तब क्यों कंप्लाई नहीं करते जब बायलैटरल सीरीज खेलनी होती है। तो पाकिस्तान शुड नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया, बी इट इन अ सेमीफाइनल और इन अ फाइनल, और फिर आप देखें कि ये टूर्नामेंट किधर जाता है। यस, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का।